आप सभी प्रिय भाई और बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप लोग बाइबिल जब पढ़ते होंगे, पवित्र बाइबिल जो है उसको पढ़ते होंगे, तो आप लोग के दिमाग में ज़रूर ये आया होगा कि बाइबिल को किसने लिखा है करके आप लोग के दिमाग में ज़रूर आया होगा। मैं आप लोग को बताने वाला हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबिल जो है वो किसने लिखा है करके। जी हाँ, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों ध्यान से सुनना, ताकि आप लोग जान जाओगे कि बाइबिल को क्या है, किसने लिखा। अगर कोई अविश्वासी लोग पूछ दें कि बाइबिल को किसने लिखा है भाई, और तू परमेश्वर के वचन पर चलता है, बाइबिल पढ़ता है, तो बाइबिल को किसने लिखा है सर कोई पूछ दे तो क्या है, हम उसको बता भी सकेंगे। और ज़रूरी है हम लोग को जानना कि हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, चलते हैं आज्ञाओं में, तो हम लोग को जानना ज़रूरी है। हम बाइबिल पढ़ते हैं तो बाइबिल को किसने लिखा ये तो जानना हम लोग को ज़रूरी है। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल को कोई एक व्यक्ति नहीं लिखा है। जी हाँ, बाइबल को कोई एक ने नहीं लिखा है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल को कोई एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, क्योंकि बाइबल कोई एक पुस्तक नहीं है, बल्कि बाइबल जो है, बाइबल में हम 66 पुस्तक पाते हैं, 66 अलग अलग पुस्तक। जी हाँ, 66 पुस्तक पाते हैं हम इसमें, क्योंकि बाइबल जो है 2 भागों में है। पुराना नियम में हम 39 पुस्तक पाते हैं और नया नियम में 27 पुस्तक, यानी कि दोनों को मिलाकर क्या 66 पुस्तक हम लोग बाइबल में पाते हैं। तो बाइबल को कोई एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है। यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोग को, तो बाइबल जो है, बाइबल को अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिखा गया है, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग भाषाओं में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बता दूं, अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। सबसे पहले जो है इब्रानी, अरामी, यूनानी, ये सब पहले लैंग्वेज में लिखा गया है बाइबल को। फिर बाकी जो है, अभी जो हम हिंदी पढ़ते हैं उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में हम पढ़ते हैं। तमिल वाले लोग उसको, जो पहले का लैंग्वेज था, उसको ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके तमिल में वो लोग पढ़ते हैं। इंग्लिश वाले अंग्रेजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वैसी सब जो भाषा बोलने वाले हैं, सब अपने अपने भाषा में जो बाइबिल है उसको ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं यहाँ पर। और बता दूँ आप लोग को कि अलग अलग समयों, ठीक है, अलग अलग समय में लिखा गया है बाइबिल को, अलग अलग भविष्यवक्ताओं। जी मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि भविष्यवक्ता कोई एक नहीं था, एक जन भविष्यवक्ता नहीं थे। पहले समय में बहुत सारे भविष्यवक्ता थे, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं होते थे। तो अलग अलग क्या है, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं द्वारा बाइबिल को लिखा गया है, और अलग अलग प्रभु के दासों द्वारा लिखा गया है। जी मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोग को बता दूं, जब प्रभु यीशु मसीह का जो चेला था, जो 12 चेले थे, उनके द्वारा यहाँ पर बाइबिल को लिखा गया है। जी मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के दासों द्वारा, अलग अलग प्रभु के दासों द्वारा यहाँ पर बाइबिल को लिखा गया है। और आप लोग को मैं बता दूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो बाइबिल, जो पवित्र बाइबिल हम पढ़ते हैं, उसको लिखने में लगभग 1500 साल लगे हैं। जी प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि जब बाइबिल आप लोग खोलते हो तो उसके फर्स्ट में देखना प्रस्तावना दिया गया होगा, उसमें आप लोग लेना। और प्रस्तावना में बताया गया है कि 40 से अधिक जन लेखक जो है इस बाइबिल को लिखे गए हैं, और बाइबिल को लिखने में लगभग 1500 साल लगे गए हैं। जी मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग देख लेना और समझ लेना। इस वीडियो को अगर आप लोग नहीं समझे हो तो फिर से रिप्ले करके देख लेना, ताकि आप जान पाओ, आप लोग समझ पाओ कि बाइबिल को किसने लिखा है, वो जानने पाओ। जी मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।